नमस्कार, दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषि यादव। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट ने एक बार फिर से देश में अपराध की असल तस्वीर सामने रखी है और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि राजधानी दिल्ली भी इससे पीछे नहीं है। भ्रष्टाचार, मानव तस्करी, रेलवे अपराध और सब में दिल्ली का नाम सामने आया है। आइए एक एक करके आपको बताते हैं एनसीआरबी रिपोर्ट का सच। भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली में 19 केस, जम्मू कश्मीर में 62 केस और महाराष्ट्र में 812 केस। अब जरा नजर डालते हैं पर्यावरणीय अपराधों पर। एनसीआरबी के मुताबिक 2023 में देश भर में करीब 68,994 मामले पर्यावरण से जुड़े अपराधों के दर्ज हुए। दिल्ली में इसकी संख्या भले ही सिर्फ 13 रही हो, लेकिन यह आंकड़ा बताता है कि नियमों की अनदेखी कहीं न कहीं जारी रही। वहीं तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 41,304 मामले सामने आए। पर्यावरणीय अपराध के मामले में दिल्ली में 13 केस और सबसे अधिक तमिलनाडु में 41,304 केस। वहीं केरल में 8,786 केस और राजस्थान में 7,794। अब बात राज्य के खिलाफ अपराधों की। एनसीआरबी के मुताबिक दिल्ली में 13 मामले दर्ज हुए। ये वही अपराध हैं जो सरकार और कानून व्यवस्था के खिलाफ माने जाते हैं, जैसे देशद्रोह, सरकारी अधिकारियों पर हमला या संविधान के खिलाफ हिंसा। दिल्ली में ये संख्या भले कम लगे, लेकिन एक साफ संदेश है, राष्ट्रीय राजधानी भी इस खतरे से अछूती नहीं। दिल्ली में 13 केस, जम्मू कश्मीर में 193 केस और उत्तर प्रदेश में 1,749 केस। अब आपको चौंकाने वाला डेटा दिखाते हैं। रेलवे पुलिस के मामलों में दिल्ली में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई। एनसीआरबी रिपोर्ट कहती है कि 2022 में जहां 3,243 मामले दर्ज हुए थे, वहीं 2023 में ये बढ़कर 5,176 केस हो गए, यानी करीब 60% का इजाफा होना। अब सबसे गंभीर मामला है मानव तस्करी का। एनसीआरबी के मुताबिक दिल्ली में 117 मामले दर्ज हुए। ये सभी केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मामलों में 80% से ज्यादा है। पूरे देश में 2,183 मामले दर्ज हुए और 6,143 पीड़ितों को बचाया गया, जिनमें 2,580 नाबालिग हैं। सोचिए, राजधानी दिल्ली है, इस अपराध में सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गई है। मानव तस्करी मामले में दिल्ली में 117 केस, भारत में कुल 2,183 केस हैं, जिनमें से पीड़ित 6,043 और नाबालिग 2,580 हैं। तो एनसीआरबी की रिपोर्ट आंकड़े नहीं बल्कि एक चेतावनी है। दिल्ली में भ्रष्टाचार से लेकर मानव तस्करी तक अपराध बढ़ रहा है। अब सवाल उठता है कि राजधानी हो सुरक्षित नहीं है। देश में कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी हो गई है और सरकार प्रशासन इसके लिए क्या रिपोर्ट अलर्ट है?